देखिए, जितने एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पर, कोई भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अब जहां जहां आप जीते हैं वहां पर तो सन्नाटा हो जाता है ना सर, वहां तो शून्य बटा सन्नाटा। लेकिन जहां जहां पर हारते हैं, सोर लूजर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि वहां पर आप चुनाव पर ही सवाल खड़ा कर दीजिए, आप वर्डिक्ट को ही सस्पेक्ट बना दीजिए कि नहीं ये तो गड़बड़ी से आया है। ये क्या सही है लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए? संजय जी। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम को तमाम शक और सुबहों के बीच इस देश ने स्वीकार कर लिया है। यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एक ज्वाइंट पिटीशन दिया इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर फिर से वापस लाइए। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना और हम अब इसको लेकर बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ईवीएम हमने जैसे आप कहेंगे कि भाई देखो चुनाव हार गए इसलिए ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? एक मिनट, मैं एक सुझाव तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टियों ने दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। बैलेट पेपर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है डीएम। डीएम। चुनाव संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं, आपने मैं भी आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ सर, मैं भी काउंटर कर रही हूँ। बिल्कुल होता था। बैलेट पेपर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो तो और आसान हो जाएगा। हमने आपका वो तो उसकी उंगलियों में होगा। फिर मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल होता रहा है और बिहार में इस प्रकार से बूथ के बूथ लूटने की कहानियां बहुत होती रही हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का तकाजा यह है कि एक बार अगर इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है कि साहब ये मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, और जैसा संजय कुमार साहब खुद कह रहे हैं और मेरा भी मानना है, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको आप हैक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फिर भी कुछ लोग ईवीएम कहीं पर किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन एक मशीन कभी मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता, यह विवाद का विषय नहीं है और इसके ऊपर विवाद नहीं किया जाए। फिर भी हमने स्वीकार किया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने कहा कि हम ईवीएम से ही कराएंगे तो कराइए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वर्ग अगर ये कह रहा है अभी भी उसको विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी आवाज सुनने के ऊपर भी, उसकी आवाज सुनने की चिंता इलेक्शन कमीशन को होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये चिंता इलेक्शन कमीशन को नहीं है। हम एक बड़े हित में सोचते हुए जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आप इस डर से कि चूंकि देखो ये हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कह के हमको आप चुप भी नहीं करा सकते। अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लूटने या चोरी करने या बदलने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको हक है ये कहने का। आप ये भी नहीं कह सकते एग्जिट पोल आने के बाद, साहब कल तो इलेक्शन हुआ है, कल तो पोलिंग हुई है और आज ये निकल के आ गए हैं, तो कल के पोलिंग के बाद सारे के सारे ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में जाएंगे, तो आज ही तो कुछ घटनाएं होंगी अगर गलत कुछ होने वाली हैं तो, इसलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। तो ये नहीं कह सकती कि एग्जिट पोल आने के बाद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं या कोई भी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा खड़ा कर रही है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादती हो जाएगी अखिलेश के साथ या अपोजिशन के नेताओं के साथ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अब जवाब दीजिए। सभी की बात आपने सुन ली, आरोप आपने सुन लिया। अब संजय जी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग को इसकी पहल करनी चाहिए, और बीजेपी भी वक्त वक्त पर उठाती रही है ये सवाल ईवीएम को लेकर। लेकिन सवाल है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी का, डीएम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल देखिए जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जीवीएल नरसिंह राव जी ने जो पुस्तक लिखी थी आडवाणी जी के कार्यकाल में, उसने वीवीपैट की मांग की थी। कालांतर में इलेक्शन कमीशन ने भी वीवीपैट का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो वीवीपैट से जो है वो पारदर्शी ढंग से मैं किसको वोट दे रहा हूं ये प्रदर्शित हो रहा है। और ईवीएम से अधिक जो है लीक प्रूफ कौन सी व्यवस्था है, वो कृपा करके वैकल्पिक व्यवस्था ही बता दें। जब बैलेट पेपर लूटने की हेमवती नंदन बहुगुणा के जमाने में कहा जाता था कि बैलेट पेपर लूटने के वो उस्ताद हुआ करते थे, बिहार के चुनाव में किस तरह से बैलेट पेपर लूटे जाते हैं इस पर बाकायदा जो है टेलीविजन पे लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी। तो ईवीएम से बेटर कौन सा सिस्टम है कि कृपा करके वो भी सजेस्ट कर दे निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान ले ले। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई भी शिकायत आती है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। चुनाव में नतीजों के दिन ईवीएम की चर्चा करना भी अब लगता है एकदम एक बन गया है, करने का कोई फैशन बन गया है, और उस पर चर्चा फिर से 10 मार्च को होगी, मुझे पता है।